हाय फ्रेंड्स, हमारे चैनल में कुक विद कशिश एंड आशीष में आपका स्वागत है। आज हम बताएंगे कि 6th क्लास में जो अभी नए बच्चे आए हैं और न्यू स्कूल में आपने एडमिशन लिया है तो उनको पढ़ने में दिक्कत हो रही होगी। ये हमारी बुक है ए पैक्ट विद द सन सप्लीमेंट्री रीडर इन इंग्लिश फॉर क्लास 6। तो चलिए इसमें हम स्टार्ट करते हैं लेसन 1 से। तो लेसन 1 है हमारा ए टेल ऑफ टू बर्ड्स लेसन 1। तो इसमें हम फर्स्ट लाइन से स्टार्ट करते हैं। देयर वंस लिव्ड अ बर्ड एंड हर टू न्यू बॉर्न बेबीज इन अ फॉरेस्ट। एक बार की बात है, एक जंगल में एक मादा पक्षी और उसके 2 नए जन्मे बच्चे रहते थे एक जंगल में। दे हैड ए नेस्ट इन अ टॉल शेडी ट्री एंड देयर द मदर बर्ड टुक केयर ऑफ हर लिटिल वंस डे एंड नाइट। यानी कि वे एक लंबे छायादार वृक्ष पर अपने घोंसले में रहते थे। मदर बर्ड थी जो अपने बच्चों का बहुत अच्छे से दिन और रात ख्याल रखती थी। वन डे देयर वॉज ए बिग स्टॉर्म। एक दिन वहाँ पर एक बहुत बड़ा तूफान आया। स्टॉर्म यानी तूफान। देयर वॉज थंडर, लाइटनिंग एंड रेन। वहाँ पर बहुत ज़ोर से बवंडर, बिजलियाँ कड़कने लगी और बरसात भी होने लगी। एंड द वाइंड ब्लू डाउन मैनी ट्रीज। और हवा ने बहुत से पेड़ों को गिरा दिया। ब्लू डाउन मतलब गिरा दिया। द टाल ट्री इन विच द बर्ड्स लिव्ड आल्सो केम डाउन। वह लंबा पेड़ जिन पर बच्चे रहते थे यानी कि पक्षी रहते थे वो भी गिर गया। आल्सो केम डाउन का मतलब वह भी गिर गया। ए बिग हैवी ब्रांच हिट द नेस्ट एंड किल्ड द बर्ड। एक बड़ी भारी टहनी ने, पेड़ की टहनी ने घोंसले से टकराई। वो टहनी उड़ के और पक्षी को मार डाला, यानी कि जो 2 बच्चों की माँ थी उसको मार डाला। फॉर्चुनेटली ऑफ द बेबी बर्ड्स द स्ट्रॉन्ग वाइंड ब्लू दैम अवे टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट। यानी कि जंगल है, उसके 2 भाग है, एक इस तरफ का एक इस तरफ का। तो यहाँ पे तो हमारे पक्षी रहते थे, उनकी तरफ तो उसने उजाड़ दिया, तो वो दूसरी तरफ चली गई। हवा इस तरफ से इस तरफ आ गई तो दूसरी तरफ चली गई। वन ऑफ देम केम डाउन नियर ए केव वेयर ए गैंग ऑफ रॉबर्स लिव्ड। उनमें से जो एक बच्चा था वो जंगल के दूसरी तरफ आ गया और एक गुफा के पास जहाँ पर गैंग ऑफ रॉबर्स लिव्ड यानी कि जहाँ पर डाकू रहा करते थे, लुटेरे रहा करते थे। द अदर लैंडेड आउटसाइड ए ऋषिज आश्रम ए लिटिल डिस्टेंस अवे। और दूसरा जो था वो एक ऋषि के आश्रम से थोड़ी सी दूरी पर था। आउटसाइड का मतलब बाहर की तरफ, यानी कि ऋषि के आश्रम से बाहर थोड़ी सी लिटिल दूर पर, यानी ए लिटिल डिस्टेंस अवे, थोड़ी सी दूरी पर। अब है डेज पास्ड एंड द बेबी बर्ड्स बिकेम बिग बर्ड्स। यानी कि दिन बीतते गए और जो बच्चे थे वो बड़े पक्षियों में बदल गए। डे पास्ड मतलब दिन गुजर गए। वन डे एक दिन द किंग ऑफ कंट्री केम टू द फॉरेस्ट टू हंट। एक दिन जो देश का राजा था वो जंगल में शिकार पर आया। हंट यानी शिकार पर आया, कंट्री माने देश। ही सा ए डियर एंड रोड आफ्टर इट। उसने एक हिरण को देखा और वह उसके पीछे दौड़ा। इट रेन डीप इनटू द फॉरेस्ट फॉलोड बाय द किंग। राजा जो था वो जंगल में, घने जंगल में भाग गया हिरण का पीछा करते हुए। बाय द किंग यानी कि राजा ने फॉलो किया हिरण को और वह गहरे जंगल में पहुंच गया। सून द किंग लॉस्ट हिज वे एंड डिडंट नो वेयर ही वॉज। सून यानी जल्दी ही राजा ने अपने रास्ते को खो दिया और वह नहीं जानता था कि उसको कहाँ जाना है। नो माने जानना, डिडंट नो वह नहीं जानता था। ही रोड ऑन फॉर ए लॉन्ग टाइम टिल ही केम टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट। वह चलता गया और जंगल के दूसरी तरफ आ गया। वेरी टायर्ड बाय नाउ ही गोट ऑफ हिज हॉर्स एंड सैट डाउन अंडर ए ट्री दैट स्टूड नियर ए केव। राजा बहुत थक गया था। ही वेरी टायर्ड बाय नाउ, वह अब बहुत थक चुका था। उसने अपने घोड़े को लिया और एक छायादार पेड़ के नीचे बैठ गया उस गुफा के पास। सडनली ही हियर्ड ए वॉइस क्राई आउट। जल्दी ही अचानक उसने एक आवाज़ सुनी चिल्लाने के, क्विक हरी अप देयर समवन अंडर द ट्री। यानी कि क्विक जल्दी से आओ, यहाँ पर पेड़ के नीचे कोई है।
कम एंड टेक हिज ज्वेल्स एंड हिज हॉर्स, जल्द आओ और उसके गहनों को और उसके घोड़े को ले लो, हरी जल्दी, और एल्से ही विल स्लिप अवे, हरी जल्दी आओ नहीं तो वह चला जाएगा। ये किसने कहा था ये सारी बातें? जो गुफा में रहता था वो पक्षी, उसने बोली थी ये सारी बातें कि जल्दी से आओ, यहाँ पर पेड़ के नीचे कोई है, उसके गहनों को ले लो, उसके घोड़े को भी ले लो और जल्दी से आओ वरना वो चला जाएगा। ये सब बर्ड ने बोला था। द किंग वॉज अमेज्ड, राजा चौंक गया, राजा चौंक गया, अमेज्ड मतलब चौंकना। He looked up and saw a big brown bird on the tree under which he was sitting. उसने ऊपर देखा तो उसने पाया कि एक बड़ा भूरा पक्षी एक उस पेड़ के ऊपर बैठा है जिसके नीचे वो बैठा है, यानी कि पक्षी उसी पेड़ के ऊपर बैठा हुआ था जिसके नीचे राजा बैठा था। He also heard faint noises issuing from the cave. राजा ने और यानी कि गुफा से बहुत सी अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनी, नॉइजेस इशूइंग यानी उसने सुनी। He quickly got on to his horse and rode away as fast as he could. जल्दी से राजा उठा अपने घोड़े को लेकर और जल्दी से भाग गया। फिर है हमारा फर्स्ट सेकंड पैराग्राफ भी हो गए, थर्ड पैराग्राफ है हमारा। Soon he came to a clearing which looked like an ashram. जल्दी ही वो एक ऐसी जगह पहुंचा जो कि एक आश्रम थी, आश्रम था, वो आश्रम जैसा दिखता था। अभी उसको राजा को पता नहीं है कि ये आश्रम है, उसको लगता है कि ये आश्रम है। तो अभी इट वॉज द ऋषिज आश्रम, अब उसे पता चल गया कि वो ऋषि का ही आश्रम है। द किंग टाइड हिज हॉर्स टू अ ट्री एंड सेट डाउन इट्स सेट। राजा ने अपने घोड़े को पेड़ से बांधा और उसी पेड़ की छाया में बैठ गया। सडनली ही हर्ड ए जेंटल वॉइस अनाउंस, वेलकम टू द आश्रम, सर प्लीज गो इनसाइड एंड रेस्ट, द ऋषि विल बी बैक सून। अचानक उसने एक निम्रतापूर्वक आवाज़ सुनी उसने और सुना कि द ऋषि वेलकम टू द आश्रम, यानी कि आश्रम में आपका स्वागत है सर, मालिक आश्रम में आपका स्वागत है, प्लीज़ इनसाइड यानी कि साइड में जाके आराम कीजिए, यानी कि आश्रम के अंदर जाके आराम कीजिए, रेस्ट कीजिए, ऋषि अभी आने वाले हैं। देयर सम कोल्ड वाटर इन द पॉट, वहाँ कुछ ठंडा पानी है मटके में। मेक यूर सेल्फ कम्फर्टेबल, अपने आप को बेहतरीन मानिए, मतलब कि कंफर्टेबल यानी कि अच्छा लगेगा आपको पानी पीजिए। द किंग लुक्ड अप एंड सा ए बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री, ही वॉज अमेज्ड। उसने फिर से ऊपर देखा तो उसने वही पाया कि एक बड़ा भूरा पक्षी उस पेड़ के ऊपर बैठा है। ही वॉज अमेज्ड, वह चौंक गया। दिस वन लुक्स लाइक द अदर बर्ड आउटसाइड द केव, ही सेड टू हिमसेल्फ लाउडली। यह वैसा ही था, यानी कि उसे पता चला ये तो वैसा ही पक्षी है जैसे मैंने गुफा के बाहर देखा था। ही सेड टू हिमसेल्फ लाउडली, उसने जोर से बोला। यू आर राइट सर, आंसर्ड द बर्ड। तो राजा ने बोला कि भाई तुम तो वैसे ही हो जैसे मैंने गुफा के बाहर देखा था। ही सेड टू हिमसेल्फ लाउडली, उसने अपने आप से ही कहा, राजा ने अपने आप से ही कहा जोर से, तो पक्षी को सुन गया। तो यू आर राइट सर, आंसर्ड द बर्ड, तुम सही हो, यानी कि मालिक आप बिल्कुल सही हैं। आंसर द बर्ड ने आंसर दिया, यानी कि पक्षी ने कहा। ही इज माई ब्रदर बट ही हैज़ मेड फ्रेंड्स विद रॉबर्स, हाँ वह मेरा भाई है, वह लुटेरों का दोस्त बन गया। और पक्षी ने जवाब दिया कि हाँ मैं उसी के जैसा हूँ क्योंकि वो मेरा भाई है, और वह लुटेरों के साथ उसने दोस्ती कर ली तो वो लुटेरा जैसा बन गया। ही नाउ टॉक्स एज दे डू, यानी कि जब लुटेरे बात करते थे तो वे सुनता था, वो वही सब सीख गया। ही डजंट टॉक टू मी एनी मोर, उसने मुझसे कभी बात नहीं की क्योंकि वो लुटेरों जैसा था तो लुटेरा ही बन गया वो भी, तो ऐसे ही उसने मुझसे कभी बात नहीं की। जस्ट देन द ऋषि एंटर्ड द आश्रम, तभी ऋषि अपने आश्रम में वापस आया। एंटर यानी आना। अभी है वेलकम सर, ही सेड टू द किंग,
यानी ऋषि आया, फिर ऋषि ने बोला वेलकम सर, यानी कि सर आपका स्वागत है। राजा से बोला उसने प्लीज़ कम इनसाइड एंड मेक योर सेल्फ एट होम, यानी कि सर अंदर आइए और अपने आप को अपने घर जैसा बेहतरीन बनाइए, यानी कि आराम कर लीजिए अंदर आके। यू लुक टायर्ड, यानी कि आप थके हुए लग रहे हैं। रेस्ट फॉर अ वाइल, कुछ देर आराम कीजिए। देन यू कैन शेयर माई फूड, आप मेरे भोजन को बांट सकते हैं, यानी कि आप मेरे साथ भोजन कर सकते हैं। द किंग टोल्ड द ऋषि द स्टोरी ऑफ टू बर्ड्स एंड हाउ ईच हैड बिहेव्ड सो डिफरेंटली थॉट दे लुक्ड सो अलाइक, यानी कि राजा ने सारी कहानी जो उसने पता थी उसको, यानी कि गुफा के बाहर तो ऐसे बोला वो पक्षी मेरे से, और मैं यहाँ पे आया तो ऐसे बोला, तो सारी कहानी उसने ऋषि को बताई अपनी। तो एलाई किया, राजा ने बोला कि ये दोनों तो बहुत ही अलग दिखते हैं। द फॉरेस्ट इज़ फुल ऑफ सरप्राइजेज ही सेड, यानी कि फिर राजा ने कहा कि द फॉरेस्ट इज़ फुल ऑफ सरप्राइजेज, यानी जंगल बहुत सी चौंकाने वाली चीज़ों से भरा है। ही सेड, राजा ने कहा। द होली मैन स्माइल्ड एंड सेड, होली मैन यानी कि ऋषि था जो पवित्र आदमी था, ऋषि होली मैन, उसने हंसा वो और उसने कहा आफ्टर ऑल वन इज़ नोन बाय द कंपनी वन कीप्स, यानी कि सभी के बाद एक जानता है कि कंपनी वन कीप्स, यानी कि वो जिसके साथ रहता है वैसा ही हो जाता है। दैट बर्ड हैज़ ऑलवेज हियर्ड द टॉक ऑफ रॉबर्स, यहाँ पे आ गया कि जो पहला पक्षी था वो हमेशा लुटेरों की बातें सुनता था। ही इमिटेट्स दैम एंड टॉक्स अबाउट रॉबिंग पीपल, तो वो हमेशा लोगों को लूटने के बारे में सोचता रहा, उसके जैसा ही हो गया। दिस वन हैज़ रिपीटेड वट ही हैज़ ऑलवेज हियर्ड, यानी कि जो जैसा हमेशा सुनता है वैसा ही हो जाता है। ही वेलकम्स पीपल टू द आश्रम नाउ, कम इनसाइड एंड रेस्ट, और जो दूसरा है ही वेलकम्स पीपल टू द आश्रम, वह लोगों को आश्रम में इनवाइट करता है, यानी कि आ जाओ, अंदर आ जाओ, आराम कर लो। आई विल टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस एंड दिस बर्ड्स, मैं तुम्हें और बताऊंगा इन पक्षियों के बारे में। तो फ्रेंड्स ये हमारा आज का लेसन था, ए टेल ऑफ टू बर्ड्स। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जो जैसा जिस हालात में रहता है, जिस माहौल में रहता है वैसा ही होता है। जैसे कि दो पक्षी थे, एक पक्षी जो हमेशा लुटेरों के साथ रहता था तो वो लुटेरों जैसा बन गया, और जो हमेशा ऋषि के साथ रहता था, ऋषि तो अच्छा स्वभाव का था तो वो उसके जैसा ही हो गया। अगर आपको इनमें से कुछ वर्ड के मतलब नहीं पता तो हम अपने अगले वीडियो में उसको बताएंगे। अगले वीडियो में हम इसके कठिन वर्ड्स यानी कि शब्दार्थ करेंगे, और क्वेश्चंस अगर आपको चाहिए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और फिर कुछ दिनों बाद हम इसका लेसन 2 भी करेंगे। बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, और हमारे चैनल को कुक विद कशिश एंड आशीष को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।